दोस्तों नमस्कार। आज से मेरा पहला वीडियो स्टार्ट हो रहा है जो हम पर्सनल फाइनेंस के ऊपर हम बात करेंगे। तो एक्चुअली में सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एक्चुअली में पर्सनल फाइनेंस होता क्या है, और हम जो इस वीडियो में अलग अलग क्लास होगा उस पर क्या हम डिस्कशन करने वाले हैं उसी का इंट्रोडक्शन वीडियो आज है। ठीक है, तो जैसे सपोज कीजिए कि अगर मान लीजिए आपको ये आपको अर्निंग है 50,000, 20,000, 30,000 आपका अर्निंग है, लेकिन आपको पता नहीं है कि इसका इन्वेस्ट कैसे करें, आपको मनी मैनेजमेंट नहीं पता है। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे, यानी कि पैसे को मैनेज करना। ठीक है, तो मनी मैनेजमेंट पहला हो गया। ठीक है, उसके बाद से जो बहुत ज़्यादा इस पे क्या होता है, कभी मिस्टेक मतलब कुछ लोग मिस्टेक करते हैं, कहाँ पैसा लगाना चाहिए, कहाँ मतलब पैसे क्या करें, कैश में रख लेंगे, बहुत बड़ा मिस्टेक होता है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ तो उसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। फिर दूसरा होगा, जैसे अगर मान लीजिए आपसे बात करना है, जैसे मैंने बोला कि इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मतलब पैसे कहाँ निवेश करें, कैसे निवेश करें ताकि हमको रिटर्न अच्छा मिले। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, उसके बाद से सेकंड आपका, जैसे अगर आपको इन्वेस्टमेंट में क्या, जैसे आप अगर मान लीजिए शेयर मार्केट के बारे में हम बात करेंगे। शेयर मार्केट एक्चुअली में क्या होता है, ठीक है, कैसे काम करता है, इसके बारे में हम आगे वाले वीडियो में मतलब इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद डेरिवेटिव में हम बात करेंगे। ठीक है, डेरिवेटिव में क्या होता है, एक फ्यूचर होता है, एक ऑप्शन होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है। इसके ऊपर हम बहुत डिटेल में जाएंगे। ठीक है, इस पे हम आपका टेक्निकल नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन ये क्या होता है, कैसे ये काम करता है, लोग 5,000 से लाखों रुपए कैसे बना ले रहे हैं, इसके मतलब यही डेरिवेटिव का जादू है। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, कमोडिटी। ठीक है, कमोडिटी क्या होता है, ठीक है, आपका कमोडिटी जैसे गोल्ड में इन्वेस्ट, सिल्वर में, मतलब ये सब चीज़ें जो मार्केट है 24 घंटा मतलब खुला रहता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, फिर ब्लॉकचेन पे बात करेंगे। ब्लॉकचेन में जैसे अगर मान लीजिए ब्लॉकचेन कैसे काम करता है, तो ब्लॉकचेन के अंदर क्या होता है, जैसे क्रिप्टो करेंसी हो गया, क्रिप्टो करेंसी में अगर बेसिकली अगर देखा जाए तो क्या होता है, एक बिटकॉइन होता है, बहुत ज़्यादा इथेरियम हो गया। ठीक है, इसके बारे में हम अलग अलग मतलब चर्चा करेंगे। ठीक है, ताकि कैसे मतलब इस पे लोग 100 रुपये लगा के आपका 5 करोड़ 6 करोड़ का टर्नओवर कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये क्रिप्टो करेंसी है, और कैसे इसमें भाई 5 लाख 6 लाख रुपये भी लगा के सीधा पैसा जीरो भी कर लेना है, बहुत कुछ पैसा डाउन करता है। जैसे ये भी ऑप्शन है, आपका पैसा पूरा का पूरा खा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल में जाएंगे। फिर उसके बाद क्रिप्टो करेंसी के बारे में, ब्लॉकचेन पूरा अच्छे से हम डिटेल में हम बात करेंगे। ठीक है, आगे देख लीजिए, आगे अगर हम अगले जो क्लास होगा, ठीक है, उस पर जैसे आपको कुछ फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में, जैसे कि आरबीआई गाइडलाइंस के बारे में हम बताएंगे कि आरबीआई आपका एक अधिकार बताता है कि किसी बैंक में जाओ तो वहाँ पे क्या क्या आपका अधिकार है। जैसे अगर मान लीजिए आप देखे होंगे तो कभी किसी बैंक में चले जाते हो, वहाँ देखे होंगे कि 1:30 बजे 1 बजे लंच करने चले जाते हैं, लेकिन आरबीआई का गाइडलाइंस कहता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर मतलब पूरे मतलब अपना जो भी है जहाँ पे वो काम करते हैं, जिस डेस्क पे काम करते हैं, हर कोई छोड़ के खाली स्थान नहीं जा सकता है। अगर एक बंदा मतलब जा रहा है लंच पे, तो वहाँ पे दूसरा कोई मतलब अपना मतलब वहाँ पे रख के चला जाए, ताकि कोई भी जो कस्टमर वहाँ पे आ रहा है तो उसको किसी भी प्रकार का कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो ये आरबीआई अगर कोई ऐसा नहीं फॉलो करता है तो उसको पेनाल्टी पड़ जाती है। ठीक है, बैंक को पेनाल्टी पड़ जाती है। तो ये आरबीआई का मतलब गाइडलाइंस है। बहुत कुछ आरबीआई कहता है कि आपको अगर आपको पैसा मतलब बैंक में अगर कोई मैनेजर है आपका, सीधी बात है, कोई भी आपका वहाँ पे जैसे पीओ बैठे हुए हैं, ठीक है, वहाँ पे कोई भी बंदा अगर वहाँ पे बैठा हुआ है तो आपको कोई भी
आपके जो मतलब रूल के अगेंस्ट जाके आपसे कुछ भी नहीं करवा सकता है। अगर रूल के अगेंस्ट जाएगा तो उसके ऊपर पेनल्टी पड़ जाएगी। तो ये आरबीआई का गाइडलाइंस करता है। तो ये इसके ऊपर भी क्या क्या गाइडलाइंस है, कैसे उसको फॉलो करना चाहिए, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फाइनेंशियल अवेयरनेस है। ठीक है, अभी जैसे फाइनेंस में कुछ प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा, जैसे अगर मान लीजिए, उसके बाद इसमें एक चीज़ हम बताना भूल गए। जैसे आरबीआई में एक होता है कि इस पे आपका CRR, ठीक है, IRR, फिर रिवर्स रेपो रेट, इसके ऊपर हम बात करेंगे कि कैसे मतलब काम करता है। फिर कब मतलब जब बैंक दिवालिया हो जाती है तो आरबीआई कैसे उसका मतलब हेल्प करता है। ठीक है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, और बेसिकली हम MBA फाइनेंस हैं। ठीक है, और हमने काफ़ी कुछ मतलब लर्न किया है इसके बारे में, थोड़ा धीरे धीरे मतलब अलग जगह, केवल कॉलेज से नहीं, कॉलेज में भी कुछ पढ़ा था, बाकी हम अलग अलग सोर्स निकाल के, बाकी इन्वेस्टमेंट का बहुत क्या क्या होता है, कैसे पैसे को मैनेज करना है, कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें, उसके बारे में मतलब काफ़ी कुछ लर्न किया है। वही चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, पूरा का पूरा डिस्कस करूँगा जो भी हम सीखे हैं वो भी। और प्लस आपका जैसे डेली का न्यूज़ अपडेट आता है कि कुछ कंपनी है जो बहुत आगे बढ़ गई, कुछ कंपनी है जो वहीं पे मतलब आ गई। ठीक है, ये कैसे बढ़ रही हैं, क्या क्या कर रही हैं, और ठीक है, और जैसे अब ये कहाँ पे काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि अगर आपको इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा कि लास्ट 10 ईयर्स में कंपनी मतलब कैसा परफॉर्म करी है, उसको मतलब प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, प्लस कंपनी के ऊपर कितना बहुत मतलब कितना लोन है, अगर लोन है फिर कुछ डेप्ट फ्री भी होता है। ठीक है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, अभी जैसे एक चीज़ आप देखे होंगे कि एसेट क्या होता है। ठीक है, एसेट और लायबिलिटी। ठीक है, एसेट लायबिलिटी ये क्या होता है, इसके ऊपर भी जैसे अगर आपको कुछ मनी है, अगर मान लीजिए आपके पास कुछ पैसे हैं। ठीक है, अगर आप क्या किए हो, सीधा एक एक क्या किए हो, एक बाइक खरीद के लेके चले आओ हो। ठीक है, उसका क्या होगा, बाइक का जो वैल्यू है डे बाई डे डाउन होती जाएगी। मतलब अगर आप तुरंत खरीद के लाए, ठीक है, पूरी तरह से अच्छे से खरीद के लेके आए, और अगर उसको 10 दिन में भी बेच रहे हो तो सीधी बात है वो आपको पूरा पैसा नहीं देगा, 3,000, 4,000, 5,000, लेकिन कुछ ना कुछ कम जरूर देगा। तो यानी कि जो आपके वैल्यू को जो कम करता है, यानी कि जो अपना वैल्यू डे बाय डे घटाता है, वो क्या होता है, सीधी बात है, लायबिलिटी। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, अभी जैसे अगर यही चीज़ है, अगर कोई क्या किया है, 100 रुपये है। ठीक है, 100 रुपये नहीं, मान लीजिए 1 लाख है, 1 लाख का कोई मशीन खरीद के लेके आ गया। ठीक है, अब मशीन का अगर देखा जाए तो एक तरह का देखा जाए तो कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये भी तो लायबिलिटी में होगा, क्योंकि मशीन का अगर आप तुरंत खरीद के लेके आओगे, बात समझिएगा, अगर आप मशीन को पूरी तरह से अगर खरीद के लेके आ रहे हो, ठीक है, और उसको अगर बेच रहे हो, मशीन को अगर केवल इस पर अगर प्रॉफिट कमा रहे हो, ठीक है, एक होता है कि बिजनेस करना, जैसे अगर, और एक होता है कि अगर हमने मशीन खरीद के लाया, ठीक है, और वो क्या किया कि भाई कुछ प्रॉब्लम हो गया, हम उसको अचानक बेच रहे हैं। ठीक है, उससे हम ना कुछ कमाई किए, कुछ भी नहीं किए, तो यहाँ पे भाई मशीन तो अपना पूरा पैसा तो देगा नहीं, तो उस कंडीशन में लायबिलिटी हो जाता है, इस बात को समझिएगा। लेकिन अगर यही चीज़ें मशीन है, अगर ये हमेशा अगर आपने इससे कुछ काम किया, कुछ अर्निंग कर रहे हैं, तो ये मशीन क्या होगा, एसेट होगा। तो बेसिकली मशीन को हमेशा एसेट के फॉर्म में रखा जाता है, क्योंकि ये हमेशा आपके लिए पैसा बना के ही देता है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अभी जैसे कुछ है, अब जैसे अगर मान लीजिए आप गोल्ड खरीद के लेके आ रहे हो, ठीक है, गोल्ड खरीद के लेके आए, अब कुछ लोग कहेंगे कि ये एसेट है, लेकिन हम इसको प्रूव कर देंगे कि लायबिलिटी भी हो सकता है। कैसे होगा, इस बात को देखिएगा। सीधा देखिए, गोल्ड अगर मान लीजिए आपने खरीद के लेके आए, यहाँ पे जो 10 ग्राम का जो दाम चल रहा है, मान लीजिए 50,000, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता, ठीक है, हम मतलब इस समय हम देखे नहीं है कि क्या रेट चल रहा है, एक मैं अंदाज़ा मान रहा हूँ। मान लीजिए जो गोल्ड का 10 ग्राम का जो
रेट चल रहा है 50,000, ठीक है। अब वो क्या किया, 50,000 खरीद के लेके आ गए। अचानक क्या हुआ कि जो गोल्ड है वो अगले दिन सीधा क्या हो जाता है 49,000, मतलब 1,000 कम हो जाता है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब उस दिन क्या कर रहे हो, सीधा ले आके गोल्ड को सोल्ड कर दे रहे हो, मतलब कुछ कंडीशन, कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो उस कंडीशन में गोल्ड क्या हो गया, सीधी बात है वो लाइबिलिटी हो गया। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यानी कि लाइबिलिटी का मतलब ये चीज़ है कि जो आपको पूरी तरह से आपके ऊपर एक तरह का देखा जाए तो आपके जो अपनी वैल्यू घटाता है उसको लाइबिलिटी होता है, यानी कि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी किसी भी कंपनी का ये पहले देखा जाता है कि कंपनी के ऊपर कितने लाइबिलिटी है, ठीक है, एसेट उसके ऊपर मतलब कितना इन्वेस्ट हुआ है, फिर इन्वेस्टर भी देखा जाता है कि कौन कौन इन्वेस्टर, फॉरेन FII बोला जाता है, फिर DII डोमेस्टिक इन्वेस्टर, फिर ठीक है, उसके बाद से जो पब्लिक मतलब जो हमारे मतलब जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं वो हो गया, ठीक है। ये लोग कितना इन्वेस्ट किए हैं, तो ज़्यादातर आप लोग एक चीज़ देखोगे, ज़्यादा जो कंपनियां होती है जो पूरी तरह से मतलब एकदम नीचे चली जाती है, उसमें देखोगे पब्लिक जो इन्वेस्ट करती है बहुत ज़्यादा रहता है। और वहाँ पे जैसे म्यूचुअल फंड है, फिर आपका सीधे डोमेस्टिक इन्वेस्टर देखा जाए मतलब, और फॉरेन इन्वेस्टर देखा जाए तो इसमें बिल्कुल नहीं रहते हैं, 0 या फिर 0.001% ऐसे रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारे लिए सीधी बात है, कंपनी सीधी बात है एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ठीक है। हमको आगे मतलब बहुत ज़्यादा, अभी बीच में एक कंपनी आपने काफ़ी सुने होंगे कि हर एक चीज़ बैलेंस शीट प्रॉपर था, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से मतलब काम कर रही थी, बहुत आगे बढ़ रही थी, ठीक है। कौन सी कंपनी? यस बैंक, आप नाम सुने भी होंगे, ठीक है। उसका शेयर 500 रुपये चल रहा था। अचानक क्या हो गया कि अब एक आया बंदा लोन लेके चला गया, ठीक है। अब हमको एग्जैक्टली उसका उनका नाम नहीं याद आ रहा है, जिसकी वजह से क्या हुआ था, सीधा उसको काफ़ी मतलब एक तरह से बैंक को पूरी तरह दिवालिया घोषित कर दिया गया था। यानी कि बैंक जो यस बैंक है पूरी तरह से एक तरह समझ लीजिए कि वो ख़त्म होने के कगार में था, ठीक है। वहाँ पे काफ़ी पब्लिक को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। जो अभी जो 1 करोड़ रुपए मतलब उसमें जमा किया था उसका सीधा वैल्यू भाई 1 लाख हो गया, ठीक है। कोई 1 लाख जमा किया उसका 10,000 हो गया, मतलब ऐसे ही वैल्यू पूरी तरह घट गया। भाई जब बैंक के पास जब पैसा ही नहीं रहेगा तो कहाँ से देगा, ठीक है। तो सब लोग भाई वहाँ पे उसका शेयर मार्केट कर रहे, तो भाई यस बैंक क्या मतलब तगड़ा काम कर रही है। जैसे इस समय ICICI बैंक काम कर रही है, HDFC बैंक काम कर रही है, ठीक है। तो उस समय ऐसे ही यस बैंक था, ठीक है, बहुत तेज मतलब भाग रहा था। और अचानक जब दिवालिया हुआ तुरंत शेयर मार्केट इस समय 10-15 पे बात कर रहा है। इस समय पता नहीं वो 30 रुपये, हम तो अब उसका शेयर भी नहीं देखते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। शायद बीच में देखा था एक बार 22-23 रुपये हुआ था, ठीक है। तो अब सोच लीजिए 500 का जो वैल्यू है कहाँ तक पहुँच गया, 22-23 रुपये। यानी कि आप देख रहे हो पूरी तरह से आपकी जो पैसों को पूरा का पूरा आधा कर दिया। अब इसी तरह से, ठीक है। तो इस तरह का हम कैसे क्या क्या हम सावधानियां रखेंगे इन्वेस्ट करते वक्त। और हमारा जैसे अभी कुछ एक एग्जांपल देखे होगा कि आपका जैसे विप्रो है, अब विप्रो का देखे होंगे कि अगर कोई 2000 सन में मतलब 5,000 रुपये लगाया होता तो उसके पास इस समय समझ लीजिए कि काफ़ी पैसा होता। काफ़ी पैसा मतलब इतना समझ लीजिए कि इतना होता कि आप जीवन बहुत ऐश से जीते, केवल 5,000 रुपये लगा के छोड़ देते, ठीक है। तो किसी को भी कुछ नहीं पता है कि कब कंपनी कब क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। लेकिन हाँ एक चीज़ हमको देखना होता है कि लास्ट 10 ईयर का रिकॉर्ड प्लस उसके ऊपर कितने मतलब लोन है, ठीक है। उसके ऊपर मतलब क्या कोई प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। कोई मतलब इंटर ट्रेडिंग तो नहीं हो रहा है। इंटर ट्रेडिंग मतलब ये हो गया कि अंदर अंदर जानकारी लेके उसने शेयर को मतलब वो बाई किया फिर सेल किया, ये पूरा इंटरडे मतलब ये भी कंपनी के लिए काफ़ी प्रॉब्लम। ये किस में इन्फोसिस में चल रहा था, इन्फोसिस में प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। तो उसकी वजह से उसका शेयर बीच में डाउन हुआ था, फिर वो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लिया था, ठीक है। तो अभी इन्फोसिस पे आप भरोसा कर सकते हो क्योंकि बढ़िया कंपनी है। लेकिन एक चीज़ है, हर एक चीज़ को ट्रैक करना, न्यूज़ को हमेशा फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर न्यूज़ को अगर फॉलो नहीं करोगे तो कब क्या न्यूज़ आ जाएगा भाई आप पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हो, ठीक है। अगर आप पैसा सोच रहे हो कि हम लगा के छोड़ देंगे अमीर बन जाएंगे, तो भाई ये नहीं है। कहते हैं कि भाई 10,000 रुपये TCS में लगा के छोड़ दो,
लेकिन भाई कुछ प्रॉब्लम हो गया। मुझे पता है कि इस समय डेट फ्री कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, TCS का टर्नओवर बहुत ज़्यादा है इस समय, ठीक है। लास्ट 10 ईयर से लगातार वो मतलब ग्रो ही कर रहा है, माइनस में नहीं जा रहा है, ठीक है। तो भाई सीधी बात, उसकी जो मतलब शेयर मार्केट भी मतलब जो शेयर प्राइस भी लगातार बढ़ रही है, लेकिन क्या पता कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कोई उसका CEO चेंज हो गया और जो CEO है दूसरा कोई आ गया और उसने क्या किया, पूरी तरह से मतलब TCS की जो अर्निंग मतलब पूरी तरह से एक तरह का बर्बाद के लेवल पे लेके चला गया, तो भाई TCS बर्बाद हो गई, ठीक है। तो उस कंडीशन में TCS भी बर्बाद हो सकती है। तो यानी कहने मतलब आप क्या कर सकते हो, लगातार मतलब किसी चीज़ को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। अगर आप चीज़ों को अगर फॉलो नहीं करोगे और शेयर मार्केट को अगर फॉलो नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम। तो यही सब चीज़ें हम थोड़ा सा, ये इंट्रोडक्शन वीडियो था, ये मेरा पहला वीडियो था, ठीक है। पर्सनल फाइनेंस से इन्वेस्टमेंट जितना भी मतलब रिलेटेड होता है इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। और बाकी अगर किसी को अगर इस चैनल पे जो मेरा देख रहा है, जैसे इंग्लिश अगर उसको सीखना हो और इंग्लिश में उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरा एक चलता है क्लास जो UD कोचिंग क्लासेस, उसके ऊपर हम पूरा का पूरा भी मॉडल्स के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। धीरे धीरे हम आगे हर एक चीज़ उस पर बहुत अच्छे से बताएंगे, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। थैंक यू सो मच। हम अगले क्लास में मिलते हैं और अगले क्लास में जो रहेगा कि हमारा जो डिस्कशन मिस्टेक टू अवॉइड, ठीक है, क्या क्या मिस्टेक है हम अवॉइड करना चाहिए, बात समझ में। यानी कि कहने मतलब मिस्टेक करने से पहले हमको एक बार सोचना चाहिए, जैसे कहाँ पैसे को लेके, ठीक है। तो मेरा उसके ऊपर रहेगा, ठीक है, अगला वीडियो। थैंक यू सो मच। हम बाकी अगले क्लास में आपसे बात करेंगे।